हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भर एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। ओके। सो स्टूडेंट, आपको आई होप चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वो चैप्टर समझ में आ गया होगा तो ऑब्वियसली ये वाला चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्टीज आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वही एज्यूम्शन लेके हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आप लोग उसको याद करके रखिए एंड उसको समझ के रखिए कि उस टॉपिक में एक्चुअली बोला क्या गया था। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसमें आपका जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट टॉपिक पढ़ना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर सेकंड टॉपिक पढ़ना आपको पोटेंशियल डिफरेंस, फिर थर्ड टॉपिक पढ़ना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए डाइपोल और सिस्टम ऑफ चार्ज, जो कि आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो कि आपने पढ़ दिया है। एक सिंगल पॉइंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, डायपोल पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट आ रहा है, और सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस आ रहे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने वहाँ पढ़ा था। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, ए पॉइंट चार्ज, ए डाइपोल, ओके, ए डाइपोल देन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, ये तो हो गया। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मींस एक जैसा पोटेंशियल, कि अगर आपने कोई सरफेस ले लिया उसमें हर जगह एक जैसा पोटेंशियल आ रहा है, उसको बोला जा रहा है कि पोटेंशियल सरफेस। आपको समझ में आएगा क्लियरली। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने एक चार्ज लिया था जो कि सोर्स चार्ज लिया था। उसके पास में आपने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया था, उस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम टू पॉइंट चार्जर मीन्स एक चार्ज आपने रखा है, दूसरे चार्ज आप उसको मूवमेंट करा रहे हो या उस पर आप देख रहे हो कि उसमें किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, वो आप आगे समझ पाओगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आपको फिर इसमें से आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा बट टॉपिक वही है, लेकिन इसको अगर आप स्टार्टिंग में समझ जाओगे तो बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री चार्ज है बाउंड चार्ज है इनसाइड कैप कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कितने होते हैं और बाउंड चार्ज कितने होते हैं, ये आपको समझना है। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में इंसुलेटेड मटेरियल, उसके अंदर पोलराइजेशन आपको जनरेट कराना है। पोलराइजेशन भी आपको समझाया जाएगा व्हाट इज पोलराइजेशन ओवर हियर। नेक्स्ट है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मीन्स अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर को एक साथ लगा देते हो, उसके बाद उसको या तो आप कंडेंसर बोल सकते हो या आप उसको कॉम्बिनेशन करो, या यहाँ पर आप पढ़ोगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कि आपका जो चार्ज है किस तरीके से आपका स्टोर हो रहा है, उसके बारे में आप बेसिकली स्टडी करने वाले हो। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने रजिस्टर के केस में 10th क्लास में पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सिमिलरली आपका कैपेसिटर के केस में भी आएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। मीन्स आपने कोई कैपेसिटर लिया, उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, या हम यहाँ कंडक्टिंग मीडियम भी रखेंगे। दोनों रखने के बाद इसमें आपका कैपेसिटेंस में कितना असर पड़ेगा वो हमने यहाँ पर निकाला है। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर इन है कैपेसिटर। इस केस में आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें आपका कितना एनर्जी स्टोर होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से कि यहाँ पर कहाँ से स्टडी करना है। तो बेसिकली जो स्टडी करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब भाई ये कौन सी बला है, ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप इसके बारे में स्लाइड आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे।
कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो नहीं पढ़ेंगे बट अभी यहाँ एनर्जी पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपने कोई सोर्स चार्ज लिया। सोर्स चार्ज का मीनिंग क्या है कि आपने कोई सोर्स चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उसके बाद आप क्या करो, कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, लाइक एज कि मैंने बोलिए यहाँ ए पॉइंट पे था, ए से बी तक आप लेके आ रहे हो, ठीक है। अब उस टेस्ट चार्ज को, वो जो टेस्ट चार्ज लिया वो भी लिया मैंने, क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज है। अब उस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना एनर्जी यूज होगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज एज्यूमशन कर लेते हैं कि जो ये सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने बताया था कि अगर आपके दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में किस तरीके का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि सेम चार्जेस है। अगर अपोजिट चार्जेस होता तो आपको यहाँ, अगर लाइक एज मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो आपको इतना ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिपल्सिव फोर्स हो रहा है। इसका मतलब आपको जो ए पॉइंट से जो चार्ज है बी तक ले जाने में आपको ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उस एनर्जी को आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ओके। सो हम डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B as the minimum work required to be done by an external force in moving without acceleration a test charge q from A to B। आपका स्पेशली मेंशन किया गया है विदाउट एसेलरेशन, यहाँ पर एसेलरेशन की बात नहीं होगी, एसेलरेशन की बात नहीं है, तो यहाँ पर आप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं डाल रहे हो, केवल आप क्या देख रहे हो, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर वर्क डन को कैसे निकालोगे, इस केस में आप जो वर्क डन ले सकते हो, वर्क डन कहाँ से होगा, ए से बी, तो मैं इसको ले लेती डब्ल्यू ए बी, ए से बी जा रहा है, इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ आपने वर्क डन क्या देखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक। अब इस चार्ज को, ये जो चार्ज है कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, एकदम से तो नहीं जाएगा ना, धीरे 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 करके आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन लगा देती हूँ ए टू बी, ठीक है। फोर्स, फोर्स कौन सा आएगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। डी आर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, जो हमने ऊपर लिखा डी आर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, और एफ एक्सटर्नल के एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे। बट अब आप क्या देख रहे हो, एक चीज इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो कि आप क्या ले रहे हो, एफ एक्सटर्नल, आप जो लगा रहे हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट है। कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इधर जाना चाहिए था, रिपल्सिव फोर्स उसको आपने मान दिया एफ ऑफ ई, ये क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अपोजिट जा रहा है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, इधर जाना है, तो ये क्या एफ ऑफ एक्सटर्नल, दोनों क्या है, अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पर हमने साइन ले लिया माइनस का। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने क्या लिया, माइनस का एफ ऑफ ई। आप निकाल सकते हो यहाँ पर वर्क डन, वर्क डन कितना आएगा, डब्ल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का साइन ए टू बी एफ ई डॉट डी आर, इसको वेक्टर मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। या ये भी क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर होगा, तो ये भी वेक्टर हो गया। अब आप यहाँ पर बोल सकते हो डब्ल्यू ऑफ ए बी, सबसे पहले आपने बोला कि आपका जो ए पॉइंट पे है उस पर भी कुछ एनर्जी होगा, बी पॉइंट पे भी कुछ एनर्जी होगा, तो उसको आप लिख सकते हो डब्ल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो डब्ल्यू ऑफ बी माइनस डब्ल्यू ऑफ ए।
या इसको लिख सकते हो यू बी माइनस यू, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको आप पर्टिकुलरली ए पॉइंट पे एनर्जी डिफाइन करा है, बी पे एनर्जी ये है, ए पे एनर्जी ये है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो इसका यूनिट क्या आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, इसका जूल आएगा। लिख दीजिए यूनिट क्या है इसका, जूल। नाउ यहाँ तो आपने बोला था ए से बी पे लेके आ रहे हो, लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट से लेके आऊँ, ठीक है, तो उस केस में वर्क डन कितना आएगा, क्या, वर्क डन टू ब्रिंग, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत से बी तक लेके जा रहे हो, ठीक है, कितना आएगा, इसको आप ले सकते हो डब्ल्यू ऑफ इनफाइनाइट बी, ठीक है, तो क्या आएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू इनफाइनाइट, या यू बी माइनस यू इनफाइनाइट। तो ये है आपका बेसिकली की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि कोई टेस्ट चार्ज, वही एज्यूमशन वही है कि यहाँ पर आपका कोई टेस्ट चार्ज है लाइक है जी प्लस क्यू, जो कि आप मान के चल रहे हो। यहाँ पर क्या आपका प्लस कैपिटल क्यू, ये क्या आपका सोर्स चार्ज, और ये क्या आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेके जा रहे हो। ठीक है, ए से बी तक ले जाने में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है, ठीक है, बट अब आपका इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि आप प्लस क्यू चार्ज को चाहे इस पाथ से लेके जाओ चाहे इस पाथ से लेके जाओ, आपको कहाँ है पहुंचना, यहाँ तक है। तो आप उसी टेस्ट चार्ज को किसी भी पाथ से ले जाओ और आप क्या करोगे, बी तक ले जाने में जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, इसको बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आप डेफिनेशन बोल सकते हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज। कौन सा टेस्ट चार्ज, ये वाला है, टेस्ट चार्ज without acceleration from A to B along any path between 2 points। आप किसी भी पाथ से जाके आप ए से बी तक जा रहे हो, उसमें जो आप एनर्जी या वर्क डन अप्लाई कर रहे हो उसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, इसको जो डिफाइन करोगे वो होगा वी। वी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसको लिख सकते हो वी ए बी, क्योंकि आप ए से बी तक जा रहे हो, वी ए बी इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू ए बी बाई क्यू प्लस का क्यू। मीन्स आपका इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे आप कितना वर्क डन अप्लाई कर रहे हो उसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो वी ए बी इज इक्वल टू आएगा आपका वी बी माइनस वी ए। ठीक है, सो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पॉइंट आता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या आएगा। ठीक है, सो हम निकाल देते हैं, हाँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यूनिट क्या आएगा इसका, आप देख सकते हो वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ठीक है, डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है जूल, क्यू का यूनिट क्या होता है कूलॉम। ठीक है, और इसका यूनिट होगा बेसिकली वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल
अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हमने सिंगल चार्ज के लिए लिया। अगर आपके बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस को आप अलग अलग जगहों से लेके आ रहे हो बी तक, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो निकाल दीजिए आप। टू ब्रिंग वर्क डन, टू ब्रिंग मल्टीपल चार्जेस टू बी। अभी ये नहीं बोल सकते ए से आपके बहुत जगहों से चार्जेस आ सकते हैं, लाइक एज कि आपको यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, इन सबको आप कहाँ पर लेके जा रहे हो? बी पर लेके जा रहे हो। तो उस केस में डब्ल्यू बी क्या होगा आपका? बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और क्यू क्या होता है आपका? Q1 प्लस Q2 अप टू सो ऑन Q1। ठीक है, तो ये आपका आ गया मल्टीपल चार्जेस के लिए। अब दूसरा चीज है, ले सकते हो कि अगर आप टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, तो उस केस में आपका पोटेंशियल कितना आएगा? इसके डेफिनेशन क्या ले सकते हो? वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, इंफिनिटी टू बी क्या आ जाएगा? W ऑफ इंफिनिटी टू बी क्या आएगा? डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू इंफिनिटी। तो इस केस में पोटेंशियल कितना आएगा आपका? पोटेंशियल V ऑफ इंफिनिटी B क्या आएगा? W ऑफ इंफिनिटी B बाय Q। या आप लिख सकते हो V ऑफ इंफिनिटी B। सो V ऑफ इंफिनिटी B कितना आएगा आपका? VB माइनस V इंफिनिटी। ओके, या आप यहाँ पर लिख सकते हो यू बी माइनस यू इंफिनिटी बाई क्यू। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इसका निकाल देते हैं डायमेंशन। ठीक है, निकाल दीजिए इसका डायमेंशन कितना आएगा? अभी आपने देखा है कि जो पोटेंशियल क्या है? W अपॉन क्यू। W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, Q क्या होता है? करंट इंटू टाइम, क्योंकि आपने देखा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? I इंटू टी। ओके, फोर्स का जो डायमेंशन होता है ये होता है एम एल टी माइनस टू, जो कि आपने 11th क्लास में निकाला होगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा? एल। करंट का क्या लेते हैं आप? ए ही लेते हो। और टाइम का लेते हो आप? टी। ठीक है, कितना आ जाएगा? ऊपर वाला आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू अपॉन ये कितना आएगा? ए टी। ऊपर ले जाइए, कितना आ जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू, और ये क्या आएगा? ए माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, पोटेंशियल का जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा? एम एल टू टी माइनस थ्री हो गया, ए माइनस वन। ये आपका आ गया पोटेंशियल का डायमेंशन। ओके, स्टूडेंट, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव।
मीन्स आपने जो अभी पोटेंशियल पढ़ा, वर्क पढ़ा, वो क्या होगा, कंजर्वेशन। आपने ऑलरेडी 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इवन 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर भी आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने कंजर्व बताना है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, सो ले लेते हैं यहाँ पर आपने क्या लिया, कोई टेस्ट चार्ज लिया है जो कि आपका ए पॉइंट पे है। यहाँ पर आपका लिया है सोर्स चार्ज क्यू पे है। तो अब इस केस में आपको क्या निकालना है, कंजर्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ट चार्ज आपका ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, फिर से मैं बी से ए पे लेके आती हूँ उस टेस्ट चार्ज को। तो ए से बी तक ले जाने में और बी से ए तक ले जाने में आपका कितना आपका एनर्जी अप्लाई होगा वो हम देखते हैं। सो निकाल दीजिए, वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी, क्या आएगा, डब्ल्यू या वी ऑफ ए बी लिख दो आप, इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू ऑफ ए बी बाई क्यू। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू। और v ऑफ ए बी क्या आ जाएगा आपका, v ऑफ ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस बी। ठीक है, ए से बी तक ला रहे हो। सिमिलरली हम क्या करते हैं, बी से ए तक लेके आते हैं। तो लेके आते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए बी बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू, या डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्यू। ठीक है, या ले लीजिए बी बी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ए माइनस बी बी। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब कर लीजिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, सो आप ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, बी ऑफ ए बी प्लस बी ऑफ बी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी बी से वी बी कैंसिल, वी ए से वी ए कैंसिल, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या आएगा, डब्ल्यू ऑफ ए बी बाई क्यू डब्ल्यू ऑफ बी ए बाई क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब आप ले सकते हो कि आपने देखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेस। ठीक है, तो ले लीजिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या आता है इस केस में, क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आप इसमें ले लीजिए डीएल। ठीक है, या डीएक्स, दोनों बराबर ही है। सो आपका अब इस केस में वर्क डन तो ये मिल गया, बट पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल इज इक्वल टू, ठीक है, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आएगा,
इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या आएगा, क्यू ई इंटू डी एल अपॉन चार्ज, क्यू से क्यू कैंसिल, तो पोटेंशियल क्या है आपका, ई डॉट डी एल। ओके स्टूडेंट, सो आपने देखा पोटेंशियल क्या आपका जीरो है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, तो आप ले सकते हो। आपने कहा ए से बी तक जा रहे हो लेकिन आप इंटीग्रेशन ले रहे हो, यहाँ पर डीएल ले रहे हो, दैट मीन्स आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। सो इस रिजल्ट से आपका क्या रिजल्ट मिला है कि आपका चाहे आप ए से बी पे जाओ, बी से ए पे जाओ, आपका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा और पोटेंशियल भी आपका जीरो होगा। उसके बेस पे आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया है, वो है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो।